गांव कंचनपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। वह न केवल परिश्रमी था बल्कि अपनी चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से खेती करता था और किसी न किसी तरह गुजारा कर लेता था। गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह बहुत धूर्त और लालची व्यक्ति थे। वह गांव के छोटे किसानों को तरह तरह के बहाने बनाकर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करता था। उसने कई किसानों को धोखे से कर्ज में फंसा दिया था और अब उसकी नजर रघुनाथ की जमीन पर थी। एक दिन ठाकुर ने रघुनाथ को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी जमीन अब मेरी होगी, क्योंकि तुमने 3 साल पहले मुझसे जो कर्ज लिया था उसे अब तक चुकाया नहीं है। रघुनाथ चौंक गया। उसे याद था कि उसने कर्ज तो लिया था, लेकिन वह चुका भी दिया था, मगर ठाकुर ने कागजात में हेराफेरी कर दी थी। रघुनाथ को समझ में आ गया कि ठाकुर के सामने सीधे लड़ना मुश्किल है। उसने अपनी बुद्धिमानी से ठाकुर को हराने की योजना बनाई। रघुनाथ ने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति पंडित शिवानंद से सलाह ली। उन्होंने कहा, अगर ठाकुर से सीधे टकराओगे तो हार जाओगे। तुम्हें अपनी चतुराई से उसे मात देनी होगी। रघुनाथ ने अगले दिन ठाकुर के पास जाकर कहा, मालिक, अगर मेरी जमीन आपकी हो गई है तो मुझे एक आखिरी मौका दें। मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ। अगर मैं आपकी कोई भी पहेली हल कर दूं तो आप मुझे मेरी जमीन लौटा देंगे। अगर मैं हार गया तो मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। ठाकुर को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। वह सोचने लगा कि यह गरीब किसान कैसे जीत सकता है। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी पहेली हल कर दो तो मैं तुम्हारी जमीन छोड़ दूंगा। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि रघुनाथ और ठाकुर के बीच एक मुकाबला होने वाला है। सभी गांव वाले ठाकुर के दरबार में इकट्ठा हो गए। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहेली ये है, ऐसी क्या चीज है जो पानी में डूबती नहीं लेकिन आग में जलती नहीं। गांव वाले चुप थे। ये बहुत कठिन पहेली थी, लेकिन रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, उत्तर है बर्फ। बर्फ पानी में डूबती नहीं और आग में जलती नहीं, पिघल जाती है। ठाकुर का चेहरा उतर गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि किसान इतनी जल्दी उत्तर दे देगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दूसरी पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देखते हैं लेकिन छू नहीं सकते। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, परछाई। हम उसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। की हार और किसान की जीत। गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे। ठाकुर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह समझ गया कि उसकी चालाकी इस चतुर किसान के आगे नहीं चल सकती। ठाकुर ने वचन के अनुसार रघुनाथ की जमीन लौटा दी। गांव वालों ने खुशी से नाच गाना किया। इस घटना के बाद ठाकुर ने गरीब किसानों को परेशान करना बंद कर दिया और रघुनाथ गांव में बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत से ज्यादा बुद्धिमानी महत्वपूर्ण होती है।